आज हम भजन संहिता के भजन 107 का अध्ययन करेंगे। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे, जिन्हें उसने द्रोही के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है और उन्हें देश देश से, पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है। वे जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे और कोई बसा हुआ नगर न पाया। भूख और प्यास के मारे वे विकल हो गए। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दोहाई दी और उसने उनको सकेती से छुड़ाया और उनको ठीक मार्ग पर चलाया, ताकि वे बसने के लिए किसी नगर को जा पहुँचे। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए थे, इसलिए कि वे ईश्वर के वचनों के विरुद्ध चले और परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना। तब उसने उनको कष्ट के द्वारा दबाया। वे ठोकर खाकर गिर पड़े और उनको कोई सहायक न मिला। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दोहाई दी और उसने सकेती से उनका उद्धार किया। उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वो मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें, क्योंकि उसने पीतल के फाटकों को तोड़ा और लोहे के बैंडों को टुकड़े टुकड़े किया। मूढ़ अपनी कुचाल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं। उनका जी सब भांति के भोजन से मिचलाता है और वे मृत्यु के फाटक तक पहुँचते हैं। तब वे संकट में यहोवा की दोहाई देते हैं और वह सकेती से उनका उद्धार करता है। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उसे निकालता है। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वो मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें, और वे धन्यवाद बलि चढ़ाएं और जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करें। जो लोग जहाज़ों में समुद्र पर चलते हैं और महासागर पर होकर व्यापार करते हैं, वे यहोवा के कामों को और उन आश्चर्य कर्मों को जो वह गहरे समुद्र में करता है देखते हैं। क्योंकि वह आज्ञा देता है, वह प्रचंड बयार उठकर तरंगों को उठाती है। वे आकाश तक चढ़ जाते, फिर गहराई में उतर आते हैं और क्लेश के मारे उनके जी में जी नहीं रहता। वे चक्कर खाते और मतवाले की नाई लड़खड़ाते हैं और उनकी सारी बुद्धि मारी जाती है। तब वे संकट में यहोवा की दोहाई देते हैं और वह उनको सकेती से निकालता है। वह आंधी को थाम देता है और तरंगे बैठ जाती है। तब वे उनके बैठने से आनंदित होते हैं और वह उनको मन चाहे बंदर स्थान में पहुंचा देता है। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वो मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें और सबों में उसको सराहे और पुरनियों के बैठक में उसकी स्तुति करे। वह नदियों को जंगल बना डालता है और जल के सोतों को सूखी भूमि कर देता है। वह फलवंत भूमि को नौनी करता है। यह वहाँ के रहने वालों की दुष्टता के कारण होता है। वह जंगल को जल का ताल और निर्जल देश को छल के सोते कर देता है, और वहाँ वह भूखों को बसाता है कि बसने के लिए नगर तैयार करे और खेती करे और दाख की बारियाँ लगाए और भांति भांति के फल उपजा ले। और वह उनको ऐसी आशीष देता है कि वे बहुत बढ़ जाते हैं और उनके पशुओं को भी वह घटने नहीं देता। फिर अंधेर, विपत्ति और शोक के कारण वे घटते और दब जाते हैं, और वह हाकिमों को अपमान से लाद कर मार्ग रहित जंगल में भटकाता है। वह दरिद्रों को दुख से छुड़ाकर ऊंचे पर रखता है और उनको भेड़ों के झुंड सा परिवार देता है। सीधे लोग देखकर आनंदित होते हैं और सब कुटिल लोग अपने मुंह बंद करते हैं। जो कोई बुद्धिमान हो वह इन बातों पर ध्यान करेगा और यहोवा की करुणा के कामों पर ध्यान करेगा। इस भजन में परमेश्वर के अविश्वसनीय प्रेम के लिए उनकी स्तुति करने का एक प्रेरणादायक पाठ है, जिसमें वे ज़रूरतमंद लोगों की प्रार्थना सुनते हैं और उन्हें बचाते हैं। जब इज़राइल बंधुआई से लौट रहा था तो उन्होंने परमेश्वर की दया का नया अनुभव किया। इसके बाद इज़राइल के नेतृत्व ने परमेश्वर के प्रेम और विश्वास योग्यता का उत्सव मनाया। पहला सवाल ये कि परमेश्वर ने इज़राइलियों को क्यों दंड दिया।
तो क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन के विरुद्ध विद्रोह किया, क्योंकि उन्होंने सर्वोच्च परमेश्वर की सलाह को तुच्छ जाना। दूसरा सवाल कि जब परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया तो क्या हुआ? वे जंगल में भटक गए, जहाँ उन्हें बसने के लिए कोई नगर नहीं मिला। भूख और प्यास के कारण उनकी आत्मा व्याकुल हो गई। उनके हृदय को कष्टों से परमेश्वर ने नम्र किया। वे गिर पड़े और उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। वे संकट में फंस गए। वे शराबी की तरह लड़खड़ाते रहे। उन्होंने अपने दुख और संकट में क्या क्या किया और क्या हुआ? तो उन्होंने अपने संकट में यहोवा को पुकारा और उसने उन्हें उनके दुखों से बचाया। यह बात 4 बार दोहराई गई है। जब उन्होंने सच्चे मन से प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उन्हें उनके संकट से बाहर निकाला। उसने उन्हें सीधे रास्ते पर चलाया ताकि वे बसने योग्य नगर तक पहुँचे। प्यासे प्राणी को तृप्त किया और भूखे आत्मा को उत्तम भोजन से संतुष्ट किया। अंधकार और मृत्यु छाया से बाहर निकाला और उनके बंधन तोड़ दिए। अपना वचन भेजकर उन्हें चंगा किया और उनकी पीड़ा से उबारा। वीराने को जलाशय और सूखी भूमि को झरनों में बदल दिया। आशीष दिया और उनकी संख्या बढ़ाई। उद्धार प्राप्त लोगों को क्या करना चाहिए? उन लोगों को यहोवा का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि वह भला है। तो चलिए हम उनकी असीम कृपा और प्रेम के लिए उनकी स्तुति करें। उनके अद्भुत कार्यों के लिए मानव जाति के सामने उनका धन्यवाद करें। वे धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं और आनंद के गीतों से उनके कामों का वर्णन करें। लोगों की सभा में उनकी प्रशंसा करें और बुजुर्गों की सभा में उनकी महिमा करें। हमारे लिए सोचने के लिए है कि क्या हम परमेश्वर और उनके वचन के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। चलिए, जब हम दुख और संकट से गुजरें तो विश्वासपूर्वक परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर के उन कार्यों के लिए उनका धन्यवाद करें जो उन्होंने हमारे जीवन में किए हैं। आसपास के लोगों से उनके प्रेम, वचन और कार्यों को साझा करते रहे। इस भजन में जब हमने देखा लिखा है उन्होंने अपना वचन भेजा, इसका मतलब है कि बाइबल हमारे हाथों में है, जो परमेश्वर का वचन है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा हमें भेजा गया है। जब लोगों ने परमेश्वर के वचनों के खिलाफ विद्रोह किया और उनकी शिक्षा को तुच्छ जाना, उन्हें अंधकार और मृत्यु छाया में बैठा दिया गया। वे संकट और बंधनों में फंस गए। उनके दिलों को परमेश्वर ने कष्टों से नम्र किया। वे गिर पड़े, उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। वे अपने अन्याय के कारण संकट में फंसे थे। इससे ये स्पष्ट होता है कि हमारे जीवन की बाधाएं और संघर्ष परमेश्वर के वचनों, शास्त्रों और उनकी शिक्षाओं की अवहेलना करने के कारण होता है। यदि हमने उनके वचन की उपेक्षा की है और उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं किया है, तो आज हम पश्चाताप करें और यहोवा को पुकारें। जब हम अपने संकट में यहोवा को पुकारते हैं तो वे हमारे दुखों से छुड़ाते हैं। वे ऐसा कैसे करते हैं? वे हमें अंधकार और मृत्यु छाया से बाहर निकालते हैं। इसका मतलब है कि हमें प्रकाश और उजाले में लाते हैं, हमारे बंधनों को तोड़ देते हैं। उन्होंने पीतल के दरवाजे तोड़ दिए और लोहे की बेड़ियां काट दी, यानी उन्होंने उन बाधाओं को तोड़ दिया जिन्हें असंभव माना जाता था। उन्होंने अपना वचन भेजा और हमें चंगा किया, हमें हमारी दुर्दशा से उबारा। हम उनके वचन की महानता और उनके अद्भुत उद्धार पर विचार करें। इस भजन में वर्णन किया गया है कि जब संकट के समय में जंगल में यात्रा करते हुए परमेश्वर को पुकारा गया तो परमेश्वर ने उन्हें संकटों से बाहर किया। हमारे स्वर्गीय पिता हमें कितना प्रेम करते हैं जब हम उनके वचन और शिक्षाओं का पालन करते हैं और उन्हें पुकारते हैं। वे जो दयालु और क्षमाशील है, हमें छुड़ाते हैं, चंगा करते हैं और हमें बचाते हैं। तो चलिए हम अपने स्वर्गीय पिता के प्रेम का अनुभव करें और उनकी स्तुति करें। मुक्ति, उद्धार और महान आशीष हमारे प्रत्येक के जीवन में आए, ऐसी प्रार्थना करें। इस भजन में 4 अलग अलग प्रकार की तनावपूर्ण परिस्थितियों का वर्णन है। ये बताता है कि परमेश्वर ने कैसे लोगों को उन परिस्थितियों से बचाया। एक भटके हुए लोग, दूसरा बंधक बने हुए, तीसरे पीड़ित और बीमार लोग और चौथा तूफान में फंसे हुए लोग। हमारी आपदाएं चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, परमेश्वर उन्हें तोड़ने और हमें सहायता देने में सक्षम है। वे उन लोगों के प्रति प्रेम और दया दिखाते हैं जो गहरे दुख में होते हैं। तो क्या आप किसी जेल में बंद व्यक्ति को जानते हैं?
हम मानते हैं कि जेल में बंद लोग अपने अपराधों की सजा भुगत रहे होते हैं, लेकिन चाहे वे कितना भी नीचे गिर चुके हो, परमेश्वर उनसे भी प्रेम करते हैं। वे अपने प्रेम से उन्हें छूना और उनकी एकाकीपन और निराशा को दूर करना चाहते हैं। दुनिया भर में कई लोग अपने विश्वास के कारण जेल में हैं और कुछ अन्याय का शिकार है। तो क्या आप उनके पास पहुंच सकते हैं? क्या आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं? परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और हमारे पास उनका आभार मानने के लिए बहुत कुछ है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनकी महिमा और उनके कार्यों को दूसरों के साथ साझा करें। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जीते हैं, तो इस अद्भुत अनुभव को अपने तक सीमित नहीं रख सकते। इस भजन के पहले ही पद में बताया गया है कि परमेश्वर उत्तम है और उनकी कृपा शाश्वत है। बाइबल में कई पद है जो हमें इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि यह परमेश्वर के अद्भुत गुणों को उजागर करता है। बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर उत्तम है, इसलिए वे अच्छे कार्य करते हैं। परमेश्वर अच्छे हैं और संकट के समय सुरक्षा प्रदान करते हैं। दाऊद समझते थे कि क्योंकि यहोवा उत्तम और न्यायी है, वे पापियों को दंड देने की बजाय उन्हें सिखाना चाहते हैं कि कैसे बचा जा सकता है। दाऊद अपने श्रोताओं को ये सलाह देते हैं कि वे केवल दूसरों से न सुने कि परमेश्वर अच्छे हैं, बल्कि खुद उसका अनुभव करें और देखें कि परमेश्वर उत्तम है। साथ ही इस सच्चाई को दूसरों तक साझा करें। परमेश्वर ने हमें हमारी धार्मिकता के कर्मों के कारण नहीं, बल्कि अपनी दया और कृपा के कारण बचाया है। क्योंकि परमेश्वर दयालु और कृपालु है और हमारी सजा को टालने के लिए तैयार है, हमें अपने दिलों को नम्र करना चाहिए और यदि हम उनसे दूर हो गए हैं तो उनके पास लौटना चाहिए। हम मसीह के पास जाकर दया, कृपा, सहायता या क्षमा मांग सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वे हमारी कमजोरियों को पूरी तरह से समझते हैं और हमारे दुखों से गुजर चुके हैं। तो क्या हमने वास्तव में अनुभव किया और देखा कि यहोवा उत्तम है? और क्या हम इस पृथ्वी पर अपने जीवन के लिए और अनंत काल के जीवन के लिए भी परमेश्वर की कृपा पर पूरी तरह निर्भर है? ये हमें सोचना होगा। भजनकार साथ में अपने पाठकों को आमंत्रित करते हैं कि जो लोग परमेश्वर की कृपा से मुक्ति पाए हैं, वे अपने जीवन में परमेश्वर के कार्यों के बारे में दूसरों को बताएं। परमेश्वर के लोग वचन की भूमि पर जाने के रास्ते में वीरान जंगल में भटक रहे थे। अपनी कठिनाई में उन्होंने परमेश्वर को पुकारा और उनको संकटों से मुक्त किया गया और उनके निवास स्थान की ओर उनका मार्गदर्शन किया गया। परमेश्वर ने उन्हें उनके शत्रुओं और उन्हें दास बनाने वालों की कैद से बचाया। परमेश्वर ने यहोवा राफा के रूप में अपना वचन भेजा और बीमार, पीड़ित और मृत्यु के निकट लोगों को चंगा किया। परमेश्वर ने समुद्र में तूफान में फंसे लोगों को छुड़ाया, अपने लोगों की रक्षा की जो खतरनाक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निकले थे, और उन्हें सुरक्षित घर लौटाया। परमेश्वर के लोगों से कहा गया है कि वे जीवन के खतरनाक क्षणों के दौरान मिली मुक्ति के लिए उनकी स्तुति और महिमा करें। प्रकृति पर अधिकार रखने वाला परमेश्वर सृष्टि की सूखी भूमि को पानी के झरनों में और बंजर स्थानों को उपजाऊ भूमि में बदल सकते हैं। परमेश्वर अन्यायी शासकों को नीचे गिरा सकते हैं और जो गरीब और दलित है उन्हें ऊपर उठा सकते हैं। परमेश्वर के धर्मी लोग आनंद करेंगे क्योंकि सभी उत्पीड़न और अन्याय का अंत होगा। परमेश्वर दुनिया में कैसे कार्य करते हैं और उनकी गतिविधियों पर ध्यान देने के लिए ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। धर्मी लोग बुद्धिमान बनेंगे और ये समझेंगे कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए परमेश्वर हर चीज़ को उनके हित में बदल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।